श्री गुरु महाराज के चरणों में सत 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 नमन, सत सत नमन। एक बार भीष्म पितामह श्री कृष्ण भगवान से पूछने लगे कि भगवान ये बताइए, आप तीन लोक के स्वामी हो और ये पांडवों के वशीभूत कैसे हो गए आप? इनके पास कौन सा वशीकरण मंत्र है जो आप इनके वशीभूत हो गए? आप तो स्वामी हैं सबके, तीनों लोक के स्वामी हैं आप इनके वशीभूत हो गए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि भक्त के वश में तो भगवान होता ही है, ये तो परंपरा पहले चलती आ रही है। मैं इनका इतिहास सुनाता हूं तुम्हें भीष्म जी। उज्जैन नगरी में 5 पंडित रहते थे और बड़े ज्ञानी थे, बड़े निपुण थे शास्त्रों में निपुण थे, नृत्य विद्या में भी निपुण थे, वीणा और गायन में बड़े निपुण थे। इनका नाम था कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस। 5 पंडित थे और 5 इकट्ठा रहा करते थे। जहां भी जाते थे 5 द्रव्य कमाने के लिए निकलते थे। एक बार क्या हुआ भीष्म जी, ये मथुरा नगरी में आ गए 5 पंडित जी, और 5 पंडित जी आ गए तो वहां पर सबीर नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी थी कादम्बरी। हाँ, और कादम्बरी नृत्य गान में बड़ी निपुण थी और सुंदरता में अद्वितीय थी। तो इन्होंने 5 पंडितों ने जमुना जी में स्नान किया और वहां जाके राजा के महल के पास खड़े हो गए, क्योंकि राजा के महल के पास में जब कादम्बरी नृत्य गान करती थी, नृत्य करती थी, तो पर्दे में करती थी, कोई देखता नहीं था। अब 5 पंडितों को बड़ी अभिलाषा हुई, बड़ी जिज्ञासा हुई कि हम भी जाके अंदर कादम्बरी का नृत्य देखें, वो क्या वीणा से तार में वो है और गान कैसे करती है, कैसे क्या होता है, हम भी जाके देखें। तो उन्होंने क्या एक उपाय सोचा कि जितने हितैषी राजा के थे, गुप्तचर थे, उन सबको प्रतिदिन कहते रहे कि देखिए बड़े अचंभे की बात है, राजा के पास कोई कुशल सलाहकार नहीं है, वीणा में तार ढीले हैं, नृत्य ठीक नहीं कर रही रानी। तो ऐसे कहते रहे तो वो राजा साहब के पास बात पहुंच गई। राजा साहब ने उनको बुलाया और कादम्बरी का नृत्य जब चालू हुआ तो उन्होंने मतलब हाथ का इशारा करके रुकवा दिया, परंतु कादम्बरी ने अपना राग जो चल रहा था, नृत्य रोका नहीं, खंडित नहीं किया। अब वो कादम्बरी उन 5 पंडितों पे मोहित हो गई थी, तो अपनी सखी के हाथों पर्ची भेजी कि एक एक पंडित जमुना जी के किनारे फलाने फलाने स्थान पर मेरे से मिलना है, वही नृत्य गान करेंगे। अब देखिए प्रभु, एक भक्त ब्रह्मचारी विष्णु भगवान का प्यारा भगत उस कुटिया में भीषम व्रत कर रहा था, भीषम पंचक व्रत कर रहा था। भीषम पंचक व्रत एकादशी से शुरू होता है और पूर्णमासी को समापन होता है। वो भक्त ब्रह्मचारी तो था ही। ब्रह्मचारी का मतलब है कि उसने संसार की सारी लीलाओं से मन जीत रखा है, मन एकांत में लगा रखा है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। अब प्रभु रानी कादम्बरी बताए हुए स्थान पर पहुंच गई। पहले दिन कवि पहुंचे वहां पर और उन्होंने पूरी रात नृत्य गान किया, नाचते रहे, नृत्य करते रहे, गान करते रहे। परंतु जो भक्त एक समाज के चक्कर में कि समाज से दूर रह के मैं अपना भजन ध्यान करूंगा, भीषम पंचक व्रत करूंगा, वो वहां परंतु वो विचलित नहीं हुआ। उसने ना तो उनको कुछ कहा, वो अपना भजन करता रहा, वो अपने नृत्य गान करते रहे। परंतु वो भी बड़े प्रसन्न हुए, दोनों कादम्बरी और वो कवि। तो जैसे संत मुनि ने जो अपने व्रत कर रहे थे तो सुबह सुबह गाय की गोबर का आचमन किया उन्होंने, ऐसे ही कादम्बरी ने और कवि ने गाय के गोबर का आचमन करके और कवि
कि भी जो अंदर का वो ब्रह्म ज्ञान पैदा हो गया, उसे द्रव्य जो कमाया हुआ था सारा दान कर दिया और व्रत हो गया। अब दूसरे दिन कभी शुचि आई जी। ऐसी रात भर नृत्यगान चलता रहा और सुबह सुबह अपना गोमूत्र का, गाय के गोमूत्र का आचमन करके शुचि जी ने दिव्य दान किया और वही व्रत हो गई। तीसरे दिन कभी शुचि दृढ़ आई जी। ऐसी रात भर नृत्यगान चला जी कुटिया में और सुबह सुबह उन्होंने पहले दिन गोबर का, दूसरे दिन गोमूत्र का, तीसरे दिन घी का मतलब आचमन करके और वो भी अपना द्रव्य दान किया और भी व्रत हो गए। कभी शुचि दृढ़। चौथे दिन दंत आई जी। दंत ने भी पूरी रात नृत्य किया, गान किया, वीणा की धुन पर नाचे दोनों और सुबह सुबह संत महाराज जी की तरह ही उन्होंने गाय के दूध का आचमन करके और अपना जितना द्रव्य कमाया हुआ था वो सारा दान में दे दिया और वो भी व्रत हो गए। पांचवें दिन कभी शुचि दृढ़ दंत और हंस, पांचवें दिन हंस आए। दिन पूर्णमासी का था। पांचवें दिन भी वो नृत्य गान रात भर चलता रहा और लास्ट में अंत में जब सवेरा हुआ तो संत महाराज जी ने गाय के दही का, अंतिम में गाय का दही का आचमन लेके और वो भी अपने जो हंस थे वो मैंने दान पुण्य किया अपना सारा द्रव्य और वो भी व्रत हो गए। अब देखिए महाराज, जो कादंबरी थी, इन्होंने नृत्य गान किया पर मन में पाप नहीं आया। किस कारण से? कि ब्रह्मचारी संत महाराज बगल में बैठ के पूजा कर रहे थे, उनके पाप किंचित मात्र पैदा नहीं हुआ। कामदेव की वासना एक सेकंड को पैदा नहीं हुई और महाराज भाव से उन्होंने नृत्य गान किया, रात भर जागरण किया और संत महाराज की तरह से कभी गोबर का, कभी गोमूत्र का, कभी घी का, कभी दूध का, कभी दही का, सबने आचमन करके अपने अपने को व्रत कर लिया। तो महाराज ये जो कवि था वो अर्जुन बना है, शुचि सहदेव बने हैं, कवि शुचि दृढ़ जो भीम है, दंत नकुल है, कवि शुचि दृढ़ दंत और हंस युधिष्ठिर है। अंतिम दिन पूर्णमासी के दिन इन्होंने गाय के दूध का, गाय के दही का आचमन करके ये अपने आप को व्रत हो गए। और ये जो पांचों पांडव हैं और कादंबरी जो राजा की जो घरवाली थी वो द्रौपदी बनी है। ये पांचों पांडवों की द्रौपदी तब कहलाइए कि कवि शुचि दृढ़ दंत और हंस, ये पांचों जिनके निपुण बहुत विशेषज्ञ थे पंडिताई में, और इन पांचों ने बड़े भाव से ब्रह्मचारी के साथ जो भी आचमन किया तो ये मेरे को ही प्राप्त हुए हैं। तो ये पांचों के पांचों मेरे को बड़े प्रिय हैं। द्रौपदी मेरे को बड़ी प्रिय है क्योंकि इनके मन में कोई पाप नहीं आया था। बोल श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री गुरुदेव भगवान।